चुप कर दफा हो तेरी ते अगे ही हर गल पूरी हो जाती है। और वाकई शादी के कुछ दिन ही मेरे घर रहते थे। ये और ये नेकलेस भी जोहा का है और अब मैं फुल रेडी हो गई हूँ। अब तो तुम खुद ही है। हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता उसकी सिस्टर का इंतकाल हो गया। हो ये मेरे से ना सुन ले, मैं कह रही थी या अल्लाह मैं शुक्राने की नफल पढ़ूंगी, बस ये टीचर मेरे से सुने ना। और आप यकीन करें पूरी क्लास से सुनेगी, वो मेरे से नहीं सुनेगी। ये लड़की अपना हुरम से मिलते करी, आओ लगवा लो, और वो देखें कैसे नखरे करे। ओ गैस इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई वरीशा, मैंने सोचा नहीं था कसम से। गोदी में ऐसे ना बिठा लेती हूँ और गैस मुझे इतना होता है कि जब ये दोनों बड़ा हो जाएगा ना तो फिर मैं इसके ये वाली वीडियो देखूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरीशा विद नानो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइस ये देखें, ये मेरा आज का फुल ड्रेस है। ये मैं वलीमे पे पहन के जा रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था कल वाले व्लॉग में। और ये मेरा फुल ड्रेस है। और अभी मैंने अपने आगे से बाल भी स्ट्रेट करने हैं, थोड़ी मैंने ज्वेलरी भी पहननी है। मैंने कहा चलो नानो को पहले दिखा दूँ। और नानो अब सामने बैठी, नानो आप आ जाएँ। नानो अब इधर आती हैं और अब आप कमेंट्स में बताएं कि एक ड्रेस कैसा है। बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसके स्लीव्स वगैरह हर चीज़ बहुत, मुझे ड्रेस में बहुत ज़्यादा पसंद था। जो मैंने कहा अब मैं इसको वेयर करती हूँ। और अभी मैंने काफ़ी टचअप वगैरह करना है तो वो मैं अभी ऊपर जाके करूँगी। बाकी नानो आ रही है, नानो को अपना ड्रेस दिखाते हैं। हाँ जी गाइज, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैंने थोड़े से वाल भी स्ट्रेट करने हैं, तो वो मैंने अपने सारे कर लिए हैं। और ये आप देखें, ये मैंने एक्सेसरीज भी मैंने वेयर कर ली हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये जोहा मेरी प्यारी बहन ने मुझे दिया है। और ये नेकलेस भी जोहा का है और अब मैं फुल रेडी हो गई हूँ। अब तो तुम खुद ही है। अच्छा इधर आना जरा। और गाइज ये हुमन की लुक है, पूरा इधर आओ। और गाइज आपको कमेंट्स में बताया कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। साथ साथ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ब्लैक ही ब्लैक है। गाइज मैं यहाँ पे नानो के पास आ चुकी हूँ। और नानो, जो आपने कल वाले व्लॉग में जो ड्रेस पहना था ऑरेंज वाला, तो लोग पूछ रहे हैं कि वो आपने कहाँ से लिया और उसकी डिटेल्स बता दें। वो बेटा बहुत ही सस्ता था, पता नहीं 3000 का था, यहाँ शायद 2500 का था। तो बस उसको सिलाया और लेस वगैरह लगाई थी। इतने का सस्ता सा ये सूट था। मैं ज़्यादा महंगे नहीं पहनती, सस्ते पहनती हूँ। हाँ ऐसे, क्योंकि घर में पहनने होते हैं ना, कभी महंगे भी ले लेते हैं। तो जो मुझे सस्ता भी, कलर अच्छा लग जाए, डिज़ाइन अच्छा लग जाए, सस्ता ही हो, मैं ले लेती हूँ। तो अच्छा, मेरे दोस्त का लाई थी, उसको भी अच्छा लगा था। पता नहीं अब कितने का था, सही याद नहीं है, 3 का था या 2500 का था। इतना ज़्यादा महंगा नहीं था। मतलब आप नानो गाइज ये कहना चाहती हैं कि वो अगर कोई ऐसे नॉर्मल ड्रेस भी लेना है तो वो उनकी सिलाई और ये सब बहुत मॉडर्न करवा दें, ताकि वो ड्रेस ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ है ना, ऐसी है ना। ऐसे ही है। और नानो कि हमारे किसी फॉलोअर पूछ रहे थे कि जैसे आप बता रही थी ना कि आपकी जो फ्रेंड है वो आई थी रहने, तो वो कह रही थी कि ना आपने अपनी बहन भाइयों के साथ बताया कि यही हम करते थे। अब आप अपनी फ्रेंड के साथ जो आप करती थी ना, मतलब उनके साथ कोई यादें तो वो शेयर करें आप। हाँ, एक हमारी दोस्त होती थी, वो बहुत दीनी होती थी, नमाज वगैरह। तो हर काम ऐसे माशाल्लाह, हर बात पे कहना हमने ना, उसका बड़ा मजाक उड़ाना। तो मैंने उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। मैंने कहा ना बाजी, ये ना हो मेहंदी वाले दिन हम आए और आप हमें सिपारे पकड़ा दें। अच्छा इतनी दिन देख थी। हाँ, तो हंसी जाए, कहते चुप कर दफा हो तेरी ते अगे ही हर गल पूरी हो जाती है। और वाकई शादी के कुछ दिन ही मेरे घर रहते थे। हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता उसकी सिस्टर का इंतकाल हो गया। तो जब हम गए तो वाकई कमरे में एंट्री में हुई तो वो मुझे देख के ना हंसने लग गई, ऐसे दुपट्टा रख के। तो मैंने भी ऐसे कर लिया, तो मैं भी हंसूं। तो सारी औरतें बैठी सिपारा पड़ रही थी। अच्छा अल्लाह। और उनकी शादी के दिन थे। हाँ, मेहंदी थी, शायद उपटन था। अच्छा, तो वो गई थी अपनी बहन की फौतगी पे, वापस आके फिर वो उनके सवाब के लिए ना करवा रही थी। तो मुझे भी बुलाया, मैं भी चल गई, सारी दोस्तें भी बैठी हुई थी। तो उसका मियाँ ज़रा काफ़ी सख्त गेट का था। तो मैंने कहा बाजी हमें तो ना, मैंने उसके मियाँ का नाम ना मुशर्रफ रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। जब वो घर होते थे फिर हम नहीं जाते थे। नहीं तो आपने उनका असल नाम क्या था? असल नाम उनका तस्नीम था। क्या? किसका? नहीं बाजी का। नहीं उनके हस्बैंड का। हस्बैंड का ज़हन में नहीं आ रहा। तो आपने क्यों रखा?
ये वो ना घर में बहुत सख्त मिजाज के थे वो। अच्छा। तो बस मैंने जरा मुशर्रफ रख दिया था। सही सही। तो वो बात भी मेरी ऐसे पूरी हुई ना, कहते तू तो बोला ही ना करना कुछ। अच्छा। हाँ भी जब भी जाते थे वो दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं सारे इकट्ठे। 5 बेटियां थी उनकी। 5 के 6 बेटियां थी। तो एक बेटा था माशाल्लाह, दीनदार घराना था ना। तो जुमेरात को भी जुमे को भी उन्होंने गुठलियाँ लेके बैठना, दुरूद पाक पढ़ना, जो मैं कई सालों से कह रही हूँ मैंने भी शुरू करना है, अभी तक किया नहीं। अच्छा। तो बैठी होती थी, मैंने कहना आओ इधर पहले ये पढ़ो। तो ऐसे मजाक में मैंने बात कर दी और वो हो गई। हाँ तो वो नानो आप तो कहीं ना कहीं ऐसे डेंजरस भी हैं थोड़ी बहुत। हाँ जी, इसलिए देख सोच के बात किया करें। अच्छा। हाँ सही बात है। मैंने तो मजाक में कहा, मैंने कहा बाजी ये ना होगा आपकी शादी पे। हाँ भी इनकी शादियों में आप मेहंदी के दिन हमें सिपारे पकड़ा दें। ओए होए। तो जब मैं गई तो सबने सिपारे पकड़े हुए बैठे हुए हैं। तो मेरा तो दरवाजे में मेरी हंसियां रुके और उसको भी समझ आ गई, वो भी हंसने लगे, कहते दफा हो आजा हुण अंदर अगे लंघिया। दफा हो अगे आजा हुण लंघिया, हंसदी क्यों पई है। मैं कहा वैसे उनको अभी भी वो है आपकी फ्रेंड? हाँ फ्रेंड हैं, लेकिन वो उधर चली गई हैं, जरा दूर चली गई, बीमार काफी रहती हैं वो। अच्छा अच्छा। हम्म। सही। मैं भी जो है वो वलीमा था आज, मैं वहाँ से होकर आ गई हूँ और अभी मेरी आईज पे थोड़ा मेकअप लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो मैंने नानो से कहा है कि नानो चले थोड़ा सा हम व्लॉग बना लेते हैं। बाकी वो उनकी जो वेडिंग जहाँ पे हम गए थे वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बाकी एक और वेडिंग आ रही है हमारे यहाँ पे, तो शायद मैं नानो से करूँगी नानो आप भी चलें, तो नानो भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगी। और बाकी नानो बताएंगे आप चलेंगे फिर साथ हमारे? देखूंगी बेटा, अगर तबीयत ठीक हुई अच्छा। तो फिर जाऊंगी, अगर तबीयत ना ठीक हुई। अच्छा अभी आपकी तबीयत ठीक है? बस ऐसे ही अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा हाँ। सही। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही हैं नानो? उस वक्त शादी की जल्दी थी तो व्लॉग बनाया ही नहीं, फटाफट भाग गई। अच्छा जैसे नहीं, डियाना की शादी पे जा रही अल्लाह नहीं नहीं, उस टाइम पता क्या था, उस टाइम ना मैं ये जो ड्रेस था ना उसका फोटोशूट वगैरह भी थोड़ा स्ट्रेस होता है माइंड में, तो बाकी मैंने कहा चलो आके व्लॉग बना लेंगे। भी साथ साथ मैं और भी शेयर करूंगी ऊपर क्या क्या होता है। नानो को तो सोने का टाइम हो गया, आजकल मैं आई ऐसे टाइम पे रही हूँ। हालांकि ना गाइज मैंने सोचा था कि जब मेरे पेपर्स कंप्लीट होंगे ना मैं बहुत ज्यादा अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। खैर अभी कल अयान के साथ हमने प्रैंक किया था। हाँ, ऐसा ना किया करो मेरे बेटे का। क्यों? यान के साथ ऐसा ही करना होता है। इतना बेचारा वो पजल हो जाता है उसके साथ ना। आपने देखा था कैसे कैसे कर दूं मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं करना है दोबारा, नहीं उसके साथ ऐसे करना। क्यों नानो, आपको यान के साथ बहुत ज्यादा है ना? हाँ बेचारा दुखी हो जाता है फिर। वो डर भी रहा होता है बाप से, कहीं बाप एक लगा ही ना दे। हाँ। पीछे पीछे हो रहा था ऐसे। अच्छा नाना ने गाइस फुल ऑन व्लॉग देखे, हमने किया था यान के साथ प्रैंक। और नानो आप तो मुझे बताएं कि आपने मुझे, जब मैंने नानो के साथ फर्स्ट प्रैंक किया था तो आपने मुझे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी। आपका प्रैंक क्या है अब ये तो बताएं। मेरे ज़हन में नहीं कोई आ रहा है, ऐसा हुआ तो बता दूंगी, कर लेंगे किसी दिन। अच्छा सही हो गया। तो नानो अब नहीं गाइस, मैं अच्छे से अच्छे ना, मैं अब मॉर्निंग में ही जैसे मैं उठूंगी ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। मेरा यही होता है कि अब करूंगी फिर वो सारा दिन ही स्पेंड हो जाता है करने में ना। लेकिन अब मैं जल्दी व्लॉग स्टार्ट किया करूंगी। और बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को। और सही है नानो? हाँ जी बिल्कुल जी, शुक्रिया बेटा। और आपको अनकरीब हम कैचअप बना के भी दिखाएंगे। अच्छा समोसे अपने अपने ले आना आप सब। समोसे अपने अपने कैसे हम बना ले। हाँ कैचअप हम बनाएंगे, समोसे आपके। और जो भी जिसने समोसे खाने समोसे ले, शामियाँ खानी है शामियाँ ले। ये बड़ी ईद के लिए ना बड़ी कैचअप काम आनी है। और नाना वो जो आपने हाजत के नफल बताए थे मुझे, वो सबके बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि आपने जो है वो बताए। और काफ़ी ज़्यादा ना जो स्टूडेंट्स हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हमारा व्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई आपके बताने से ना। हाँ बेटा ये बहुत इसमें असर है। किसी टाइम भी आप पढ़ते रहें, सजदे में जाएं, अल्लाह कैसे नहीं दुआ आपकी सुनेगा, ज़रूर सुनता है अल्लाह, हर एक की दुआ सुनता है। आजमा के देखिए, आप पढ़ते रहें। जब भी आपको टाइम मिले, किसी टाइम रात के टाइम चले जाओ तो और बेस्ट है।
3 बजे 12 बजे के बाद कहते हैं वो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। तो आप 12 बजे के बाद सारी दुनिया तो जो आजकल की नस्ल है ना बेटा सारी ही जागती है। तो आप 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें हाजत के कह के, फिर आप सजदे में जाएं। फिर सजदे में बाज़ लोग तो मैंने मौलवियों से ये भी सुना है कि सजदे में जाके दुआ पढ़ो आप, जैसे सुभान रब्बियल अला कहते हैं ना, तो आप अपनी दुआ भी कह सकते हैं सजदे में, दुआ भी पढ़े। और आपने भी पढ़ने रोज के हाजत के नफल। हाँ मैं पढ़ूंगी। रोज पढ़ लिए, 2 नफल का क्या है, 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट हाजत के पढ़ ली। ये किया करो कि जब भी वॉशरूम जाओ वजू करके आ जाओ बस। अच्छा नानू मैं ना एक बताती हूँ गाइज, मुझे ना नमाज तो खैर पढ़नी चाहिए, वो तो हम कोशिश करेंगे कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, लेकिन ना मुझे लगता है ये जो जब हम कहते हैं ना कि हम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे उसमें इतना ज्यादा असर है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरी तो अभी मैं तो गाइज अभी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगी। पता है गाइज क्या हुआ, हम लोग ना सब स्कूल में जैसे होते हैं तो ना एक टीचर है केमिस्ट्री वाली ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, मतलब हर बच्चा उनसे डरता है कि ये टीचर आएंगी ना तो हमसे सुनेगी, ये है वो है, तो ना बड़ा ना हर बच्चा उनसे डरता है। तो ना मैं कहती थी ये मेरे से ना सुन ले, मैं कहती थी या अल्लाह मैं शुक्राने की नफल पढ़ूंगी, बस ये टीचर मेरे से सुने ना। और आप यकीन करें पूरी क्लास से सुनेगी, वो मेरे से नहीं सुनेगी। ये मेरे साथ हुआ है। और एक दिन ना मेरी दोस्त है मेरे से हैरान होकर पूछती कि ऋषि तुम्हारे से क्यों नहीं सुनती। मैंने कहा तुम लोग ट्राई करो आज, फिर उनसे भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि या अल्लाह हम भी शुक्राने के नफल पढ़ेंगे तो हमसे, और उनसे भी नहीं सुना। हाँ तो देखो कितना असर है। हाँ शुक्राने के नफल में। और मैं अब तो बहुत ज्यादा यकीन करती हूँ शुक्राने के नफल को, क्योंकि मेरे तो जब भी मैं शुक्राने के नफल कहूँ ना तो वो चीज होती ही है जो मैंने कहा होता है। ये भी मांग लोग मेरा अच्छा रिजल्ट है, शुक्राने के नफल पढ़ूं। और मैं भी बहुत सारी चीजें जिसमें मैंने अल्लाह से दुआ की होती है, अल्लाह शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, अल्लाह पूरी करता है। गाइस ये शुक्राने के नफल में ना बहुत ज्यादा वो होती है बरकत, मतलब के नफल में भी बहुत ज्यादा होती है। चलें सही है नानो, बाकी मैं अब आगे भी अपनी रूटीन वगैरह शेयर करती हूँ। अब आपका तो सोने का टाइम हो गया, आप सोएं, मैं चलती हूँ, ठीक है। मैं ना अब आपको एक मौजज़ा दिखाने लगी हूँ, आप इसको मौजज़ा बोलें या कुछ और बोलें, लेकिन वो क्या हो सकता है आप ज़रा 2 मिनट सोच लें। चलें गाइस आपने सोच लिया होगा, मैं बताती हूँ। जोहा ना यहाँ बैठी पढ़ रही है, मैं इतना ज़्यादा इसको देख के सरप्राइज हुई हूँ ना, लेकिन ये मुझे अक्सर कहती है कि तुम ना इतना ज़्यादा वो क्यों करती हो, हाइप क्यों क्रिएट करती हो कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं कहा तुम ये होता ही बहुत कम है, इससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी तुम ऐसे ना ये वाली हरकतें करती हो। हाँ जी जोहा दी तो क्या पढ़ रही हैं आप? केमिस्ट्री का पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री पढ़ रही हो? माय गॉड सो टफ। अच्छा तो कैसी जा रही है स्टडी, आपका ट्यूशन सब? अच्छा जा रहा है। गाइस केमिस्ट्री इतनी मुश्किल तो नहीं। जोहा क्या कह रही थी आप? गाइस मैं कहती केमिस्ट्री इतनी मुश्किल जो नहीं है, ये तो नहीं है, पर ये जो होते हैं ना केमिकल प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा अच्छा हाँ ये तो खैर मुश्किल होते हैं, लेकिन दिखाना जरा, मैंने भी तो पढ़े हुए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये मेरे से समझ लो मुझे आते हैं ये। नहीं समझ तो आ गई, इनको बैलेंस करना भी आ गया, बस याद रखना मुश्किल है। याद रखना तो मुश्किल होता है। ये सवाल के नीचे ये आएगी, मैं एक ही सवाल पे 1 नहीं डाल सकती हर सवाल पे। बेटा खैरियत है। और गाइस ये वाला जोहा पढ़ रही है, ये कौन सा चैप्टर है जोहा? 7 चैप्टर है, क्या नाम है इसका? मुझे तो पीरियोडिक टेबल वाला इजी लगता है। केमिकल रिएक्शन है ये चैप्टर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभी से तुम याद करोगी ना तो तुम्हें इतनी क्यों रही है प्रोडक्ट हंस क्यों रही है? अच्छा मेरी बात सुन, अगर अभी से याद करोगी ना तो 9th में बहुत इजी होगी, 10th तक ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। क्या? अच्छा नहीं तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट 9 तक भी होंगे, ये केमिकल वगैरह 10th तक है यही वाले सारे यार, ये 4th ईयर तक होता है, सॉरी। हाँ यही सारे होंगे, जिंक का, एसिड का, वाटर का, यही सारे होते हैं, साल्ट का, यही सारे होते हैं। और गाइज आपको कमेंट्स में बताएं कि जोहा के ऊपर मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल करूं, और वो हैवी मेकअप ट्यूटोरियल होगा। निशा मम्मी के ऊपर ना मैंने पार्टी क्या बोलते हैं, पार्टी मेकअप किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइट था। लेकिन जोहा के फेस में मैं फुल ऑन हैवी करूंगी, तो आप कमेंट्स में बताएं कि क्या जोहा के ऊपर हम करें। गाइज मेरे फेस पे बेस बिल्कुल सूट नहीं करती, मैं लगा के भूत बन जाती हूँ। मैं मतलब कि ना ये नहीं, अगर मैं सिंपल भी बेस लगाऊं ना मेरे फेस का नक्शा उड़ जाता है, बल्कि ना मेरे फीचर बंद हो जाते हैं, मतलब फिर अभी तुम छोटी हो ना। हाँ लगता ही नहीं है कि ये मेरा फेस है, ऐसे ऊपर कोई चीज लगती है।
अच्छा। और बाकी गाइस आप बताएं कमेंट्स में क्या मैं ज़ोहा के ऊपर मेकअप ट्राई करूँ और फिर आपके साथ भी हम सारा शेयर करेंगे। वो फुल ऑन ना उस दिन मैं इसको रेडी करूँगी, मैं इसको कपड़े जो होंगे सारे होंगे इसके, लेकिन ये मेरी मर्ज़ी से पहनने के साथ हेयर स्टाइल भी मैं इसका बनाऊँगी, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। ज़ोहा ठीक है? ज़ोहा तुम बहुत अजियत में लग रही हो और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं भी ना इसी टाइम, जब याद है मेरे 9th बोर्ड्स होते थे, मैं कैसे कोने में लग के ऐसे पढ़ती रहती थी सारा टाइम, है ना। इम्पोर्टेंट लोग ये मुझे लगता है यही अभी तुमने लिखा है बैठा होगा सिर्फ यही जगह देखेंगे ये लिखा। शर्म नहीं आती, पढ़ लो अब चलो। मैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और ज़ोहा पढ़ रही थी, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने कहा था ज़ोहा चलो मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। अब आपने कमेंट्स में ये नहीं कहना कि तुम अपनी बहन को वो पढ़ने नहीं दे रही है, पढ़ने दो गाइज, नहीं ये पढ़ रही है। और साथ साथ ये देखें ये इसकी बुक है और साथ साथ मैं लगाऊंगी इसको मेहंदी। ज़ोहा दिखाना अपना, ये देखें गाइज, साथ साथ मैं अब इसकी लगाऊंगी मेहंदी और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाऊं, डरो नहीं। तुम एक दफ़ा लगवाना फिर तुम्हें अच्छी लगेगी। ट्रांजिशन बनाई हम बीच बीच में, तुमने गाइस को देनी है। नहीं मतलब ट्रांजिशन हम क्या बनाएंगे, मतलब कि मैं कैमरे के आगे हाथ करके ऐसे पीछे लेके जाती हूँ और फिर ओए मैं तो स्कूल भी जाना है, ये मैं कैसे लगवा रही हूँ। नहीं तो क्या हुआ स्कूल में मना है? बैक पे नहीं लगवा ले, स्कूल में मना होती है, पागल हो गई हो। मना नहीं होती, पर वो तुम्हारी आवाज लगाई हुई मेहंदी लगा के जाऊंगी। तुम्हें शर्म आ रही, तुम ये बोल रही हो, मतलब कुछ लिहाज करो। इस हाथ के बैक पे लगा दे, एक दफा लगवा ले फ्रंट पे, कभी नहीं लगवाएंगे, एक दफा लगवा ले। घर आके लगवा लूंगी, सच्ची बहुत में। गलत बात है, सुबह तुमने स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करवा रही हूँ मैं तुम्हारी। झूठी। सिर्फ मैंने मजाक से बोला था मैं तुम्हारी छुट्टी करवाती हूँ, ये सीरियस हो गई है। क्या कह रही हो? विदिशा कोई प्लान बनाए, छुट्टी करवा, देख अब तू बड़ी बहन है। तुम आज ट्यूशन भी नहीं गई, मम्मा ने तुम्हारा और मेरा दोनों का सलक फाड़ देना है। अच्छा चल स्कूल चली जाती हूँ, तू कल ट्यूशन से छुट्टी करा दे। नहीं तो स्कूल से छुट्टी कर ले, ट्यूशन तूने जाना, क्योंकि पॉसिबल है तुम आज भी ट्यूशन नहीं गई, तुम्हें ख्याल है अपना। क्या प्लान बनाते हैं, चलो मेहंदी लगवाओ फिर देखते हैं। ज़ोहा क्या हुआ है? ज़ोहा ये जो तुमने कर दिया है ना, क्या कर दिया है? ये जो तुमने कर दिया है हुरम, अच्छा गाइस, अनएक्सपेक्टेड यार क्या किया है मैंने? गाइस इसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई विदिशा, मैंने सोचा नहीं था कसम से। सच्ची। लाइक गाइस मैं लगवा नहीं रही थी, अब मैं सुबह जाके दिखाऊंगी। अच्छा कूलेस्ट किड इन दिस स्कूल। गाइस ये क्या है? ज़ोहा पहली दफा से बहुत अच्छा है। गाइस ये आप देख सकते हैं, इसने मेरे हाथों पे गुचमुच मारा है। और गाइस कुछ कुछ है जिनकी जो दरमियान में मिडिल पार्ट है वो बहुत ही मोटा है, कुछ कुछ का है ही नहीं। मतलब अच्छी लगी है। ओए ज़ोहा नहीं करो, ज़ोहा नहीं करो, ज़ोहा। गाइस मेरी नेक्स्ट जो मेकअप आर्टिस्ट है, सॉरी जिनको मैंने मेहंदी लगानी है, वो है हुरम। ये जुल्म मंगोल लग रही है। व्लॉग में कुछ लीड नहीं होता आगे पीछे। ज़ोहा आपको अपनी मेहंदी अच्छी लगी? बस एक दफा बता दो। बहुत बुरी लगाई है, ये क्या है, गुचमुच मारा है। गाइस आप कमेंट से बताएं कि मेहंदी कैसी लग रही है। और मैं अब लगाती हूँ हुमन के। हुमन मतलब गाना। हाँ हमें तो इस उम्र में अकल भी नहीं होती तो कोई कुछ भी कर दे, है ना। मुझे तो होती थी, तुम भी बहुत मोंगी थी। गाइस देखिए बड़ी बहन का कैसे ये मजाक उड़ाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? गाइस इसका कलर भी ना, हमेशा गाइस को कलर दिखाना, इसका कैसा है? गाइस इसका कलर सूखी सूखी मिट्टी जैसा है। ये देखें, नहीं वो जो आउटकम आएगा उसका कलर दिखा रही हूँ। हाँ ऐसे ही होता है। और बाकी ज़ोहर का रिएक्शन बहुत प्यारा निकला, आपने देख लिया होगा। बाकी फिर हम आज बेटे नहीं फिश बनाती हूँ। लड़की अपना हुरम से मिलते करी, आओ लगवा लो। और वो देखें कैसे नखरे करे, ओ पाँव पे लगवा रही है। हाँ गाइस ये मेरे से पाँव पे लगवा रही है। मुझे ना मेहंदी लगाने का ना बहुत ज्यादा शौक है। पाँव पे मैं बताती हूँ, यहाँ करना। मुझे गाइस मेहंदी लगाने का ना बहुत ज्यादा शौक है। जब मैं छोटी होती थी ना ज़ोहा जितनी, अब ज़ोहा खुश हो जाएगी। बाकी गाइस जब मैं छोटी होती थी ना तो ना मुझे इतना शौक था कि पापा ने ना मुझे मेहंदी, शीशा और वो कॉपी भी ला के दी थी जिसमें ना मेहंदी सीखते हैं। मतलब पापा ने भी कहा कि आप चलो सीख लो, अच्छी चीज है ये भी। तो गाइस बस फिर मैं सीखी नहीं। अच्छा गाइस इससे ना बहुत ना कॉमन चीज़ों का शौक है, मतलब कि इससे मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक है, इससे पोलर खोलने का शौक है, मेहंदी लगाने का। तो मुझे कभी ऐसे शौक नहीं आया। मैं कुछ वो नहीं कर रही, मतलब कि ना गाइस मैं सोचती हूँ मैं पेंट हूँ कि नहीं नहीं गाइस नहीं गलत बात करिए। अब आप बताइए जो मेहंदी लगाते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो सारे पेंडू है, यही बात है। नहीं इतने हाई फाई हर शहर में होते हैं मीशा।
पर गाइज मैं बहुत लेजी हूँ। मैं सोचती हूँ गाइज इसे ना अपना ब्रांड बनाने का शौक है कपड़ों का, इसको अपनी कंपनी का शौक है। मतलब कि वरीशा कैसे हैंडल करोगी? मैं तो ये सोच के ही मेरा दिमाग हिल जाता है गाइज। मैं अपनी जिंदगी में हिसाब से कह रही हूँ। हाँ, मतलब कि मैं पार्लर खोलूंगी तो मैं रोज मेकअप करना पड़ेगा वरीशा। यार मुझे बहुत शौक है गाइस, मुझे ना बहुत शौक है कि मैं बिजनेस वूमेन। गाइज मुझे नहीं, मतलब कि ना मैं बहुत ना लेजी हूँ, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो मुझे तो ये सोचती है तो मेरा तन बदन हिल जाता है। मतलब कि वरीशा कैसे? नहीं, मुझे बहुत शौक है गाइस, या तो मैं अपना सैलून ओपन करूँ या फिर मैं तो जब मेहंदी लगवाने जाती हूँ मुझे इतना तरस आता है उन बेचारियों पे, थकी होती हैं और वो सबकी मेहंदी लगा रही होती हैं। कैसे शुरू से शुरू, मुझे तो ओसीडी हो जाए। आप देख सकते हैं ये सारे फ्लावर तो सही हैं, पर ये जो ये वाला है ना, ये वाला आप इसका ढाल देख सकते हैं। ये तो मुझे फ्लावर नहीं, कोई गंदा सा इमोजी लग रहा है, सड़ा सा। वैसे ये आपने क्या बनाया है? यार तुम बहुत ही मजाक उड़ा रही हो, मैंने इतने प्यार से लगाई थी। ये क्या है? ये दिल है बनाए मैंने। इसको नीचे से इसका कितना पैर के दिखा रही है। पुराने पाँव भी नहीं धोया गाइस, ऐसे बच्चों की भी मेहंदी लगानी पड़ती है। देखिए गाइस, अब चेक करें, ये मैंने हुमन की मेहंदी लगाई और ये इतना ज्यादा हिल रही थी इसलिए इसकी इतनी ज्यादा जो है वो मेहंदी लग चुकी है। और ये कह रही है कि मिक्स करना है। नहीं, यहाँ पे मैं नूर की लगा रही हूँ मेहंदी। अब जोहा फाइनली पढ़ने लगी है और जोहा कहती कि मैं जब पढ़ूँ तो मेरे साथ कोई बैठे तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा बहन आप पढ़ लो, हम बस उठ के जाने लगे हैं। बाकी अब ये सारे बकरे मेरे हाथ में आ चुके हैं, अब मैं लगा रही हूँ इनकी मेहंदी। यहाँ पे ना आपको पता है कि जैसे जब भी हम कोई शादी अटेंड करते हैं तो वहाँ पे सही से खाना नहीं खाया जाता। तो अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है साथ, बस नूर बस। तो गाइज यहाँ पे मैं मम्मा ने बोटियों को मसाला लगा के रखा था, तो अभी हम वो भी फ्राई करेंगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अभी ये भी फ्राई करनी है। और मम्मा पापा को भी भूख लग रही थी तो मैंने कहा पिज़्ज़ा भी आ रहा है साथ, ये भी फ्राई कर लेते हैं। और ये मेरी हुमन जो है वो मेरे साथ हेल्प करवाती है इस टाइम। हाँ जी गाइज, यहाँ पे ना ये नोनू है ना, ये मेरे पास आ जाता है और ना मैं इसको अपनी गोदी में ऐसे ना बिठा लेती हूँ। और गाइज मुझे इतना होता है कि जब ये नोनू बड़ा हो जाएगा ना तो फिर मैं इसके ये वाली वीडियो देखूंगी। और ये जब भी मैं जब भी कुछ किचन में कोई भी काम करूँ ना मेरे पास आ जाता है ये। 2 एक्स्ट्रा मार्कर भी ले लिए। अच्छा, तो गाइज ये फिर ना मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, मैंने कहा ये नोनू मेरा बड़ा हो जाएगा फिर मैं ये वीडियो दिखाऊंगी नोनू को, ठीक है? चलो हाँ जी गाइज, आज का व्लॉग था इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।